स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। मेरा एक कनाडा में ड्राइवर है लड़का, टोरंटो में, वो टैक्सी ड्राइवर था। वहाँ टैक्सी ड्राइवर हाई जॉब माना जाता है, बहुत हाई। वहाँ 150 रुपये पर किलोमीटर मिलता है टैक्सी वालों को। जब मैं गया तो मैंने कहा, भैया तुम्हारा टैक्सी का काम कैसे चल रहा है? बोला, गुरुजी टैक्सी का काम छोड़ दिया, अच्छा नहीं था, अभी मैं ट्रक चलाता हूँ, लोहा। मैं बोला, क्यों अच्छा नहीं था? बोला, गुरुजी यहाँ यूरोप में, ब्रिटेन में एक ट्रेडिशन है, 5 बजे तक लोग 5 घंटा काम करते हैं, रोज़ जो मिलते हैं इंडियन पैसे के अनुसार 7-8 हज़ार। तो उसके बाद क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं। वो इन्जॉय क्या मानते हैं, बस वो वहाँ शराब सस्ती है, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है शराब का, इतना सस्ता है। वो शराब को हानिकारक नहीं, इन्जॉय मानते हैं। फिर और क्या करते हैं, सेक्स को वो इन्जॉय मानते हैं, ओपन है। वहाँ उसको इन्जॉय कहते हैं, अपराध नहीं कहते। बुरा काम जैसे कहते हैं ना, कोई लड़की से कोई गलत किया तो कहते हैं हमारे साथ गलत काम किया, यानी हमारे यहाँ सेक्स को गलत काम मानते हैं, वहाँ इन्जॉय। तो उसने बोला, साहब जी, फिर वो नाचते कूदते, जफियाँ पफियाँ ये सब होता है, बड़ा गंदा माहौल है। आपकी भक्ति करना है, मैंने आपके नियम का पालन करना। तो कभी कभी मेरी गाड़ी में भी लड़की भी बैठ जाती है नशे में। बोला, गुरुजी कंपेल करती है सेक्स करने के लिए, नशे में काम का भूत उनकी खोपड़ी पर आया था, बुद्धि ठीक नहीं। बोला, आपने तो वहाँ बलात्कार होता ही नहीं है, इतनी ओपन है, वहाँ काफ़ी चीज़ अच्छी है, वाह काफ़ी बुरी। मैं हर जगह चला जाता हूँ। वो क्यों? मैं ब्रिटेन जा रहा हूँ, बाहर देशों में जा रहा हूँ, किसको नाम दे रहा हूँ? भारतीय प्रवासी वहाँ ज़्यादा है, वो नाम ले रहे हैं। सिर्फ 5% वो लोग लेते हैं, और जो 5% लेते हैं उसमें 2% चल पाते हैं, बाकी नहीं। पूरे विश्व में भारतीय लोग कहाँ कौन कौन है वो सुनो। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गुजराती है प्रवासी। आप लिस्टर में जाना तो पूरा एक टाउन ही गुजरातियों का है। एक सन फ्रांसिस्को में जाना, पूरा एक टाउन ही सिखों का है, दूसरा सिख है, पंजाबी है, तीसरा मारवाड़ी, चौथा अदर स्टेट इंडिया के हुआ है। मैं उनको नाम देता हूँ। जैसे वो लॉस एंजलिस में इंजीनियर ने बोला ना मुझे कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, ऐसा ही धर्मदास ने भी बोला, करनी योग कि रहनी आशा। आपकी बात में सस्पेंशन, कहीं तो कह रहे हो सदगुरु पार करेगा, कहीं कहीं कह रहे हो भजन करना, कहीं कहीं कह रहे हो ध्यान करना, कहीं कहीं कह रहे हो सुरती करना, कहीं कहीं कह रहे हो क्या है। हे गुरु जी मुझे क्लियर बोलो, करनी योग मुझे कुछ करना है, या रहनी आशा तेरे भरोसे रहो। और ये सस्पेंशन किसने पैदा कर दी? कबीर साहब की वाणी में, तथा कथित अधकच्चे कबीरपंथियों ने। वो ठीक से विश्लेषण नहीं दे पाए क्योंकि वहां गए नहीं। अब यहां 2 ऑप्शन है, मैं इसको बड़ा क्लियर करूंगा तरीके से। 2 ऑप्शन है, तुम्हें अभी चलना है जीते जी, या श्वास पूरी करके। श्वास पूरी करके कैसे जाएगा वो? तुम जीते जी निकलना चाहते हो इसमें से, या श्वास पूरी करने के बाद? वो तो निकलो गई। आपके लिए 2 ऑप्शन है। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक लड़का था, ऐसे एक स्टैंड था, ऊपर पंखा था बड़ा ऊंचा,
स्टैंड इतना भारी था ना, पंखा कम से कम 1 कुंटल था पंखा। एक तहसीलदार ने मुझे दिया था। यहाँ स्टार्ट करूँगा ना 60 फीट तक ऐसी हवा जाएगी कि ठंडी हवा, वाह वाह वाह, इतनी स्पीड में चलता था। इसलिए उसका बेस भारी दिया था। क्या था? आप देखते हो ना क्रेन जो इतना वजन उठाती है, पलटती क्यों नहीं है? जो 100 मीटर ऊपर क्रेन जाती है, इतना वजन उठाती है, वो पलटती क्यों नहीं है? पारा भरते हैं, उसमें बड़ा वेट है। इतना पारा आप उठा नहीं पाएंगे। इतना पारा तो 4 आदमी नहीं उठा सकेंगे, इतना भारी है। उसके बेस में पारा भरते हैं ताकि उलाड़ नहीं हो जाए। उलाड़ समझते हो ना? जैसे बैलगाड़ी कभी कभी उलाड़ नहीं हो जाती है, पीछे वजन ज़्यादा है तो आगे से उड़ जाती है। तो ऐसा उसका बेस इतना मजबूत क्यों था? इतनी स्पीड में दौड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा। तो मुझे एक ने क्या कहा, मैंने कहा यार बेस अलग निकाल, फैन पेडलिस्टर अलग कर। बोला नहीं गुरुजी ये एक ही है। मैं कहा बेवकूफ़ के पुत्र, एक कैसे हो सकता है? क्या ये एक है? एक है ये? बेस अलग है, ये अलग नहीं है? नहीं तो देखो अलग है नहीं। पर वो क्या था, काफ़ी दिन से कोई खोला नहीं था, वो ऐसे ही हो गया था। इस तरह तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं, तो खुल सकते हैं कि नहीं? जब मौत के टाइम इसमें से कुछ निकाला जा रहा है तो खुल सकते हैं कि नहीं? साहब फिर क्या करें? मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरे जो बहुर न मरना हो। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं, पूर्ण परमानंद। अब साहब कहते हैं मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरे जो बहुर न मरना हो। सीख ले, फिर नहीं मरना होगा। मैं सस्पेंशन में होता ही नहीं हूँ। कितना भी बड़ा आदमी आए, मैं नहीं झिझकता। घमंड थोड़ी है, विल पावर। मैं सोचता हूँ ही इज़ नथिंग, घमंड से नहीं। क्योंकि कितना भी जान ले, अगर एक नहीं जाना, एक जानने के बाद क्या होता है? सब जाना, क्योंकि उसी एक से सब कुछ है। जिसने एक को जान लिया, सब जान लिया। अरे नानक देव जी कौन से स्कूल में पढ़े यार, PhD हो रही है उन पर, उसको जाना। कबीर साहब कौन से पढ़े लिखे थे, मस्कागद में छुओ ही नहीं, और आज उन पर PhD हो रहे हैं। सब जाना। मैं पूरे भरोसे से कहता हूँ, वो आपको आत्मा चैतन्य है। सही कहो गलत कहो, आत्मा पकड़ती है। आपकी आत्मा जान रही है, सच बोलते हैं। ठीक है? आप भरोसा कर रहे हैं मेरी बात पर कि मैं सच बोलता हूँ। भैया क्यों भरोसा कर रहे हो? भरोसे का पैमाना क्या है, मापदंड क्या है? क्यों कर रहे हो भरोसा मेरी बात पर? मेरे बात के भरोसे पर तो आपने कुल की रीति रिवाज भी छोड़ दिया। क्यों करते हो भरोसा? हाँ, अब मैं लॉजिक बात कर रहा हूँ। आपने मुझे काफ़ी सुना, कभी मेरी बात क्रॉस नहीं जाती है, कभी झूठ नहीं होती है। तो आपने पहली बात ये मान ली ये झूठ नहीं बोलते। ठीक है? आपने भरोसा कोई मेहरबानी करके नहीं किया, मैंने मजबूर किया भरोसा करने के लिए, अपनी शैली, अपने नॉलेज, अपनी अनुभूतियों से। इसलिए भरोसा कर रहे हो। ठीक है? आपका बाप भी अगर झूठा है ना, तो ऊपर से चाहे कुछ भी नहीं बोलते हो, लेकिन जानते हो झूठा नंबर 1 है। जब आप आत्मा और शरीर विच्छेद हो जाती है, स्वर्ग जाते हो। आज तक कोई वैज्ञानिक स्वर्ग में पहुंचा नहीं है, मंगल पर भी नहीं पहुंच पाए, अटके हुए हैं। स्वर्ग जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं, जिनका दूर तक भी वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चला। कई उम्र लग जाएगी, कभी नहीं जा सकेंगे। पता है क्यों? ये बॉडी लेकर के चाहे एक दिन में, 1 मिनट में 1000 किलोमीटर भी चलेंगे ना, कोई वाहन बनाकर, तभी भी नहीं पहुंचेंगे, तभी भी नहीं पहुंचेंगे। यानी वो जो चीज़ यहाँ निकलती, इतनी स्पीड में चलती है, वो जाती है वहाँ। मैं उससे कई बार गया हूँ, तो अनुभव नहीं होगा। कहते नहीं है मर करके प्रभु अपने चरणों में रखना, और यह हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क, ज़रूर कुछ जा रहे होंगे ना। मोहम्मद साहब कह रहे हैं 7 आकाशों का सफ़र किया, इतने दूर थे कि एक तुर्की घोड़ा 500 साल रात दिन दौड़ने पर भी उतना सफ़र नहीं तय कर सकता। मैंने 7 आकाशों का जो सफ़र किया, एक पल में उतना किया जितना 500 साल तुर्की घोड़ा दौड़ करके रात दिन भी नहीं सफ़र कर सकता। इस तरह वो चीज़ निकलती है, वो इतनी स्पीड में है।
उसका इतना वेग है। तो दोनों ऊपर चलने लगेगी, लय हो जाएगी। यह है सुषुम्ना खुलना, और कोई ऐसी नाड़ी नहीं बनी हुई है, ठीक है। जब ऊर्ध्वमुखी सांस जाएगी तो आप बॉडी से निकल जाएंगे, शून्य में आ जाएंगे, पर वहाँ निरंजन नहीं निकलने देता है, कुछ न कुछ याद दिलाएगा। अब क्या कह रहे हैं साहब, वो सुनो। सूरत के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले, धर और अधर्म इस ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत नर भय हुआ जन्म और मरण का भ्रम माने। राजा दशरथ क्यों था विधेय, राजा जनक पूरी पवन पलट करके सहस्त्रसार में रहता था, इसलिए बॉडी में रहता हुआ भी अलग था। तो इस तरह से पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अधर्म भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी में दीदार देखा। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषुम्ना डोरते हैं जाए लागी। वाह, सुषुम्ना, ये है सुषुम्ना में जाना। तब शून्य में पहुंच जाता है, बॉडी पूरी हरकत बंद हो जाती है, क्योंकि बॉडी का पूरा खेल किससे है, सांस से ही तो है। कहते नहीं प्राण निकल गए, बस वहाँ अधर आसन की आगम प्याला पिया, वही स्थिति पलटती है तो दूसरा शरीर मिल जाता है, उससे फिर ब्रह्मांड की यात्रा होती है। पर जब आप, मैंने बोल तो दिया 1 मिनट में, जब बैठोगे मन 50 बार ध्यान इधर उधर ले जाएगा, आपकी सांस पर नाभि में आ जाएगी। इस पर साहब कह रहे सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। वहाँ उसने सुषुम्ना में द्वार बंद किया है। कैसे बंद किया है, कोई खिड़की नहीं है, बस जैसे आप एकाग्र होंगे एक याद दिला देगा, बिटिया की शादी करना है, सीधा वहीं पहुँच जाओगे, नाभि में सांस आ जाएगी। इसलिए साहब कह रहे कुंजी बताए दो ताला खुलन की। फिर आगे क्या करें, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माए। आपके साथ भी ऐसा होता है, कई बार लगता होगा शरीर नहीं हो, फिर डर जाते होंगे, आए मर जाएगा। कई बार साहब भी उठाने आता है, एक शक्ति उठाती है, आप कहते ना ना बाबा, अब हम न जई को ससुर घर रहे बाबा, आप नीचे रह जाते। जब लग आशा देह की तब तक दास ना हो, शरीर का प्रेम नहीं रखना। आपको उस समय पक्का लगेगा मर रहा हूँ, क्योंकि जब पूरा ब्लॉक हो जाएगी पवने तो आपकी टांग भी, अब मैं आंख बंद है फिर भी लग रहा है यहाँ टांग है, मेरी आंख बंद है मुझे पता है यहाँ है मेरा कंधा। कैसे पता चला, मैं आंख बंद है मुझे पता है यहाँ मुंह, किससे पता चला आंख बंद है? मैं आंख बंद है मुझे पता है ये नाक, आंख बंद है मुझे पता चला ये आंख है, आंख बंद है मुझे पता चला ये कान है, आंख बंद है मुझे पता चला ये चितली उंगली। कैसे पता चला, कैसे चला पता? प्राणों के कारण ये पूरे अंग एक्टिव हैं। उस समय एक्टिव नहीं रहेंगे तो आदमी डर जाता है, हाँ मर गए, पैर हिलाना चाहोगे हिलेगा नहीं, तब इतना डरता है आदमी, हाय मर गया, वाह। फिर शरीर ढूंढता है, मन डराता है, चला गया अभी तू, शून्य जैसी लगती है उस समय, कहता है मर गया तू, हाँ अरे बिटिया का शादी करना था, घर बनाना था, भाई लड़के को पढ़ाना था, कहाँ मर गया? इंसान फिर ढूंढता है देही को, नीचे आता है, जान बची लाखों पाए लौट के बुद्धू घर में, फिर कहता है अगली बार देखेंगे। आपके साथ ये सिलसिला है, ये है जीवत मरण। फिर वो जिसने तैरना सीखा, पानी की गहराई से डर लगेगा, लगता है क्या? जो तैरना जानता है हाथ खड़ा कर। क्या टोपी वाले पानी की गहराई से डर लगता है क्या? नहीं साहब। लेकिन एक से डर लगता होगा, पानी की लंबाई से। मेरा शब्द समझो ना, भोपाल का ताल क्रॉस कर लोगे? भोपाल का तालाब थक जाओगे, फिर न इधर जा पाओगे न उधर, थक जाओगे, पर आप पानी की गहराई से नहीं डर रहे। इस तरह जब आदमी अंदर की दुनिया समझ जाता है, डरता ही नहीं है। अगर ध्यान करते करते मौत हो जाए तो इससे खूबसूरत मौत क्या है? तो मैंने कहा अगर ऐसा चाहे तो आ जाओ, फिर चंद और चकोर से ध्यान कर। आप कह रहे नहीं, जनानी भी चाहिए, खेती भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बेटियां भी चाहिए, घर भी चाहिए। तो मैंने कहा फिर घबराओ नहीं। फिर क्या होगा, मौत के टाइम जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे कहाँ जाओगे बताओ? जहाँ आशा तह बासा हो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता है। आत्मा को यमदूत थोड़ी पकड़ते, वो तो प्राणों को पकड़ते हैं। आत्मा प्राणों में रमी है, यमदूत की क्या ताकत है आत्मा को पकड़े? पकड़ सकता है?
आत्मा किसी डब्बे में बंद होगी, किसी बोतल में? न बाहर है न भीतर है। अचरज ये है, शरीर के अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है आत्मा। कितना बड़ा कौतुक है। ऐसी बातें कोई नहीं बोल रहा है, बोल रहा है क्या? चलो, आत्मा प्राणों से प्यार करती है। अभी मुंह पकड़ूंगा ना तो कहोगे छोड़ दो। क्योंकि प्राणों से क्यों प्यार करती है? शरीर का आधार प्राण है, आत्मा ने अपने को शरीर माना। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ पढ़ के। आप भजन नहीं करना चाहते, ध्यान नहीं, आपको अभी दुनिया चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ये बोलता हूँ, अगर मुझे एक बात ध्यान आ गई, ये जो प्रेम है ये छिपता नहीं। मैं आपको बताऊँ, बेटी बाप को इतना प्यार करती है कि पूछो मत। बेटी अगर माँ बाप को दुख हो ना, बहुत दुखी होती है। बेटा कम हुआ, ठीक है, वो तो भग जाएगा, बेटी भगती है कम। जो बेटी भग जाती है उसके बाप को क्या कहता हूँ, इसको मत आने देना आप। वो प्यार नहीं है। तुम्हारा नॉर्मल प्यार छोड़कर वो यार के साथ भग गई, वो प्यार नहीं, वो है सेक्स। वो क्या है? घुसने नहीं देना, फारगति। तो वो प्रेम दिखता है, वो प्रेम निश्चल है। जो वासना का प्रेम है उसमें भय है और बदबू है, डर है। जो किसी से खुला प्यार कर रहे हैं ना, नहीं झिझकेगा। सही है ना? क्या ख्याल है? उदाहरण दूँ, मान लो आपकी कोई परिचित है, रिश्तेदार है, आपसे मिली, प्यार से बात करते हो, कोई झिझक भी नहीं ना, लेकिन थोड़ी गड़बड़ है अगर किसी से, तो फिर कैसा डर लगेगा नहीं? इसलिए प्रीत छिपाए ना, हम तो उसको पकड़ लेते हैं ना, मनोवैज्ञानिक को, उसको पकड़ कर ही तो अंदर घुस रहा हूँ ना। क्या ख्याल है? नहीं तो वो जाने ही नहीं देगा। मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। सुनिए तो बंधुओं, आप कह रहे नहीं, आपका क्या हाल है सुनो। हम ही जैसे हो रहे हो, सब सुख तेरे पास, अगर हैं तो शौक आ जा, फिर बताऊंगा 6 महीने के अंदर पहुंच जाओगे नाम लेने के साथ। नहीं, आपको पत्नी भी चाहिए, बेटे भी चाहिए, घर भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, पर कैसे पार हो जाओगे? मैं बोला सास बराबर तब नहीं, 7 नियम का पालन करना साधना है। जो आप ये नियम पालन कर रहे हैं साधना है। फिर आपको आगे क्या कहा? इतना ही नहीं, मैं कहा चलते फिरते भी भजन करना। मैंने आपके हाथ में दोनों ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या पसंद है वो करो। लेकिन जो जीवित है वो टॉपम टॉप है, उसमें रिस्क नहीं है। क्या है? उसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर आपका सीट कंफर्म है तो जाकर सीधा सीट पे लेट जाना। अगर वेटिंग है तो खतरा है कि सीट कंफर्म भी हो सकती है और नहीं भी। इसलिए जीते संतो जीवित ही कर आशा, ये अच्छा है। मुए वाले में क्या झंझट है? जीवन भर तुम्हें इस नियम का पालन करना है। कहीं भी स्लिप खाया भाई चलो जाओगे, डूब जाओगे फिर। इसलिए आसान रास्ता कौन सा है? जीते जी का। लेकिन वो भी है, वो है अंतमतः सागत है। आप चिंता नहीं करना, वो शक्तियां आपको सहयोग देती रहेगी। अब नाम से पार होंगे। कैसे पार होंगे? आप मोक्ष के रास्ते पर प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना है हमने, आउटपुट दिखाता हूं। बच्चों का मंथली एग्जाम क्यों होता है? प्रोग्रेस देखने के लिए ना। हमारे टाइम पर क्वार्टरली भी नहीं था, हाफ ईयरली एंड फाइनल। 53 में स्कूल में बैठा, 1953। तो अब हम देखते हैं आप मोक्ष कैसे पाएंगे। मैंने आपके अंदर एक ऐप सेट कर दिया है। आपके अंदर मैंने एक पेन ड्रॉप, एक आला सेट कर दिया। वो क्या है? नाम। वो पार कर देगा। क्या करेगा? पार करेगा। कैसे? वो काम करता रहेगा।